महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मंगलवार को गढ़चिरौली जिले के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोनसारी स्थित लॉयड्स एंड मेटल्स के स्टील प्लांट समेत विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री फडणवीस अपने जीवन के खास दिन के मौके पर गढ़चिरौली जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कोनसारी स्थित लॉयड्स एंड मेटल्स द्वारा स्थापित गढ़चिरौली जिले के पहले स्टील प्लांट का लोकार्पण किया। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने कोनसारी में स्थापित इस स्टील प्लांट के लिए कच्चा माल लाने हेतु बिछाई गई 95 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन सहित 100 बेड वाले अस्पताल और सीबीएसई स्कूल को भी जनता को समर्पित किया। लॉयड्स एंड मेटल्स के परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री आशीष जायसवाल, विधायक धर्मराव आतराम, मिलिंद नरोटे, लॉयड्स एंड मेटल्स के एमडी प्रभाकरन बालासुब्रमण्यम सहित बड़ी संख्या में आम जनता भी मौजूद रही। इस दौरान फडणवीस ने कहा कि विकास कार्य जल, जंगल और जमीन को बिना नुकसान पहुंचाए किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के तहत अगले 2 साल में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी शुरुआत 40 लाख पौधों से की गई है। उन्होंने शहरी माओवाद को लेकर चेतावनी दी और सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई का संकेत दिया। अंत में उन्होंने गढ़चिरौली को राज्य के टॉप 10 जिलों में लाने और जनता से सहयोग की अपील की। लोकांना जन्मभर गरीब ठेवायचं, लोकांना जन्मभर गुलाम ठेवायचं, लोकांना जन्मभर खितपत ठेवायचं, अशा मानसिकतेच्या लोकांच्या विरुद्ध हा लढा आपण उभारलेला आहे। मला पाहताना आनंद वाटतो ज्यावेळी माझ्या भगिनी या ठिकाणी अतिशय स्वाभिमानाने उभ्या राहतात आणि या स्टेजवर येऊन आपलं सर्टिफिकेट ज्यावेळेस घेतात। माझी भगिनी ज्यावेळी ते वॉल्वोचा ट्रक त्या ठिकाणी बसून स्वाभिमानाने चालवत पुढे जाते, त्यावेळी मला वाटतं भारतीय स्वातंत्र्याच्या या इतिहासामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे ठरवलं होतं ते या गडचिरोलीमध्ये घडताना दिसतंय। तुम्ही बघा ज्या लोकांचं कल्याण या ठिकाणी होत आहे, कोण आहेत ते लोक? दलित आहेत, आदिवासी आहेत, ओबीसी आहेत, 18 पगड जातीचे लोक आहेत, ज्यांच्या जीवनामध्ये हे परिवर्तन या ठिकाणी चाललेलं आहे आणि म्हणून हे परिवर्तन करण्याकरता आम्ही आलेलो आहोत। तुमचा साथ आम्हाला हवा आहे, तुमचा आशीर्वाद आम्हाला हवा आहे आणि हा साथ आणि आशीर्वाद घेऊन या गडचिरोलीला महाराष्ट्रातला पहिला जिल्हा बनवल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, हा विश्वास तुम्हाला देतो।